हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 66। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि सुशील और सतीश दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन दोनों की फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने समीर को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। फिर इन्फॉर्मेशन हमें जो एडजस्टमेंट दी गई है। लास्ट में हमें बोला गया है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। करने से पहले इसकी वर्किंग पूरी कर लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे वर्किंग के अंदर समीर को एडमिट किया गया है 40,000 रुपीज़ चेक के थ्रू। कैपिटल का पैसा मंगाया था। ठीक है, ये पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। और उसको एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। जो प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा वो 1/6 दिया जाएगा। समीर इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। नॉट टू ब्रिंग, वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आएगा। ये हमारा पहला सवाल है। जब एक पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आ पा रहा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे सतीश सुशील एंड सतीश रेज द गुडविल इन द बुक्स विच इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। यानी कि जो गुडविल कैलकुलेट करनी है, रेज करनी है, वो एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करके, और एवरेज प्रॉफिट भी लास्ट के 3 सालों का। और जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से लेस कर देंगे 12,000 रुपीज़। प्रॉफिट लास्ट के 3 सालों को दे रखा है 10, 20 और 30। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हैं। सबसे पहले तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट के अंदर, वर्किंग नोट में सबसे पहले तो हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं गुडविल को कैलकुलेट करने का वो है एपी मेथड, मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट लास्ट के 3 सालों का। कितना दिया गया है? 10,000, 20,000 और 30,000। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, 20,000 प्लस में 30,000। डिवाइड करेंगे आप 3 से। जितने सालों का है 1, 2 और 3, इसका टोटल करेंगे। कितना आ गया? 60,000 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 20,000। तो एवरेज आ गया कितना? 20,000। उन्होंने बोला था जो भी आपका एवरेज आएगा, जो भी आपका एवरेज आएगा, यानी कि जो भी गुडविल आएगी उसमें से कितना लेस कर देना है? 12,000 लेस कर देना है। क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर हमें बताया गया था कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स लेस 12%। जो भी गुडविल आएगी उसमें से 12,000 को क्या करना है? लेस करना है। तो अभी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 30,000। ये गुडविल है वो किसकी है? फर्म की गुडविल है। कितनी है? 30,000 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे कितना? 12,000। इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है, तो ये जो गुडविल आ गई है वो किसकी आ गई है? फर्म की गुडविल आ गई। जो उन्होंने बोला था 12,000 माइनस करना है उसके बाद। तो फर्म की गुडविल थोड़ी नया पार्टनर लेकर आएगा। नया पार्टनर कौन है? समीर। तो समीर का शेयर कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे समीर शेयर ऑफ गुडविल। समीर शेयर ऑफ गुडविल, जो भी पूरे फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई कर देंगे समीर का शेयर। तो फर्म की गुडविल कितनी आई है क्वेश्चन के हिसाब से? 18,000। 12,000 को लेस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे समीर का शेयर। समीर का शेयर है 1/6। तो ये कितना आ जाएगा? 3,000, 3,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला था समीर जो एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है वो अपना गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा। तो उसका अकाउंट, उसके करंट अकाउंट से वो पैसा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी? समीर करंट अकाउंट डेबिट टू किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? सुशील और सतीश। तो यहाँ लिखेंगे सुशील्स कैपिटल अकाउंट टू सतीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा वो नहीं लेकर आ पा रहा?
कैश में 3000 रुपीज़, उसके करंट अकाउंट से हो जाएगा डेबिट। इसको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सुशील को और सतीश को मिलेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये दिया जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो है ही नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही क्या मानी जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो क्या है? 3:2। इसको करेंगे 3000 को 3:2 में तो कितना आ जाएगा? 1800 और 1200। ये चीज़ आ गई है। उसके बाद और कुछ है क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बोला था क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री से। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने तैयार कर रखा है। जिस दिन वो एडमिट हुआ है उस दिन की जर्नल एंट्री करेंगे। 2023 यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1। पैसा आएगा, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू। नए पार्टनर जो पैसा लेकर आता है उसका कैपिटल अकाउंट लिखेंगे टू समीर कैपिटल अकाउंट। समीर किस चीज़ का पैसा लेकर आया है? कैपिटल का पैसा लेकर आया है। कितना? 40,000। ये क्वेश्चन में दिया गया था हमें एडजस्टमेंट में 40,000। इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग समीर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। वो कैपिटल का पैसा किस में लेकर आया है? कैश में। यहाँ पे बता रखा है कैश में नहीं, वो पैसा लेकर आया है इन चेक या फिर बाय चेक। तभी तो हमने बैंक अकाउंट लिखा, वो चेक के थ्रू ये पैसा लेकर आया है। फिर जो गुडविल का पैसा वो लेकर नहीं आया चेक के थ्रू या फिर कैश में, उसके लिए हम एंट्री करेंगे उसके करंट अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री क्या होगी? समीर्स करंट अकाउंट डेबिट समीर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कौन कौन है? सुशील्स कैपिटल अकाउंट टू सतीश कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा वो नहीं लेकर आ पाया? 3,000 रुपये। और अभी इसकी एंट्री हमने पीछे की भी थी। तो कितना पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा? 1800 और 1200। लिखेंगे बीइंग समीर्स शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो नहीं कह सकते, ये होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया था कि अगर हमारे फॉर्म में किसी वर्कर को चोट लग जाती है तो उससे मीट आउट करने के लिए, उस लाइबिलिटी से मीट आउट करने के लिए, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ था फॉर्म ने 5600। तो हमारा पहला पॉइंट जो पैसा लाया था कैपिटल का वो हो गया, गुडविल भी हो गया। क्लेम आया, वर्कर ने कितना पैसा मांगा है? 3000 रुपीज़ मांगे हैं। फर्म ने उसके ऊपर रिजर्व भी तैयार किया होता है 5600 का। तो फर्म को अभी अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ेगा, फर्म उस रिजर्व में से पैसा निकाल कर दे देंगे। तो एंट्री करेंगे हम अप्रैल 1 की। तो क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ लिखा जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना क्लेम मांगा गया था। तो रिजर्व हमारे पास था 5600 का फर्म के पास। क्लेम जो मांगा था वर्कर ने 3000 मांगा था। अभी भी फर्म के पास पैसा बच गया। कितना बच गया? 2600। वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड पार्टनर, वो भी ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर कौन है? सुशील और सतीश। तो लिखेंगे सुशील्स कैपिटल अकाउंट, फिर सतीश कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा बच गया था? 2600 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो करेंगे 3:2 में। तो कितना आ जाएगा? 1560 1560। और यहाँ पे आएगा सतीश का शेयर 1040। ठीक है, बीइंग एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
credited to old partners capital account in old ratio। ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ पर है? एसेट साइड में। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो ये अकाउंट से डेबिट साइड से कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट में। तो डेबिट में उन पार्टनर्स का नाम आएगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1 क्या लिखा जाएगा? सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखा जाएगा? सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था? 4,000 रुपये। 4,000 रुपीज़ किस में ट्रांसफ़र करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। वो कितना जाएगा? 3/2 के अंदर बांटेंगे तो 2,400 और 1,600। ठीक है। बीइंग करके क्या लिख देंगे? बीइंग ये जो पैसा होता है एसेट साइड के अंदर, जो प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा होता है, ये एक तरह का लॉस होता है। ठीक है। तो ये लॉस कहाँ पे? उनके अकाउंट से पैसा कम हो गया तो क्या लिख देंगे? बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में ये है क्या? लॉस डेबिटेड। किसके अकाउंट से डेबिट हुआ है? ये डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो अगर यही चीज़ हमारी एसेट साइड में होती तो ये पार्टनर्स के लिए एक प्रॉफिट होती, तो उनको ये पैसा मिलता। ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया था हम यहाँ पढ़ेंगे। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हो गए। पहला दूसरा पॉइंट हो गया, क्लेम भी हो गया। टू राइट ऑफ बैड डेट 6,000 6,000 रुपये के पैसा, ये जो हमारे डेटर्स से वो राइट ऑफ हो गए। पैसा हमारा डूब गया। डेटर से 6,000 रुपये मिलेंगे नहीं। अब जब पैसे मिलेंगे नहीं तो हमने प्रोविज़न पहले से बनाया हुआ था कितना? 4,000 का। और पैसे कितने डूब गए आपके? 6,000 रुपये। तो यानी कि आपका नुकसान हो चुका है। इसको पहली बात तो एंट्री करेंगे इसकी। क्या लिखेंगे? अप्रैल 1 क्या लिखा जाएगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। बेटा ये पैसा डूब चुका है। किससे डूबा है? ये डेटर्स हैं। डेटर का ये पैसा डूब गया। कितना पैसा हमारा बैड डेट हो चुका है? 6,000 रुपीज़। ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? बीइंग्स बैड डेट रिटर्न ऑफ। बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये राइट ऑफ हो चुके हैं हमारे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमने पहले ही प्रोविज़न मानकर चला था कि 4,000 रुपये शायद डूब सकते हैं और 6,000 रुपये डूब गए तो 2,000 रुपये और उसका प्रोविज़न हमारा बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 को, क्योंकि भाई हम 4,000 का तो प्रोविज़न पहले ही कंसिडर करके चल रहे थे ना, जिसके अंदर 2,000 का और बनाना पड़ गया, हमें बैड डेट ही बनाना पड़ गया। लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो पहले से हमने प्रोविज़न तैयार किया हुआ था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। कितना पैसा बैड डेट हुआ है? हमारे 6,000 रुपीज़ बैड डेट हुए। कितना पैसा बैड डेट हुआ है? 6,000 रुपीज़, जिसमें से हमने पहले ही 4,000 का प्रोविज़न क्रिएट कर रखा था, तो 2,000 रुपये और हमारे डूब गए। ये बात क्लियर हुई? बीइंग बैड डेट एडजस्टेड, बीइंग बैड डेट एडजस्टेड, ये बात क्लियर है? 6,000 डूबे थे, जिसमें से 4 का प्रोविज़न हमने पहले से बनाया हुआ था, तो 2,000 रुपये अभी हमें और हमारा नुकसान हो चुका है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रेडिटर्स को हमें 2,000 रुपये और देने हैं। तो किसी भी तरह का अगर लॉस होता है तो उसको कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड के अंदर, और प्रॉफिट को डेबिट में। तो क्रेडिटर को 2,000 रुपये और देने हैं। बाय मोर लेस में गिवन अमाउंट को लेते हैं, तो 2,000 रुपये क्रेडिटर के और देने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कि देयर
बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लायबिलिटीज टू द एक्सटेंड 2000 शुड बी क्रिएटेड। तो एक क्लेम भी है डैमेजेस के 2000 रुपये वो भी देने हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट कम हुआ है तो बेटा ये प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग रेंट अगर कम हुआ है तो प्रॉफिट है। तो इन दोनों को हम कहाँ शो करेंगे? जर्नल एंट्री की क्रेडिट साइड के अंदर। एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 1, तो यहाँ लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, revaluation account debit to creditors accounts to claim for damages liabilities, to claim for damage liabilities। अब बेटा क्रेडिटर्स को कितने पैसे ज़्यादा देने हैं? 2000 रुपये। एक तो ये नुकसान हो गया, दूसरा 2000 रुपये की क्या हुई थी हमारी बेटा? एक लाइबिलिटीज अराइज हुई थी। तो टोटल जो लॉस हो चुका है रिवैल्यूएशन पे वो कितना हो गया? 4000 रुपीज़ का। ये चीज़ हो चुकी है। बीइंग क्रेडिटर्स इम्प्रूव एंड क्लेम फॉर डैमेजेस क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1। आगे हमें क्या दिया गया है कि हमें प्रॉफिट हुआ था, आउटस्टैंडिंग हमारा कम हो गया था। आउटस्टैंडिंग रेंट, जो रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग था वो कम हो गया था। पहले आउटस्टैंडिंग रेंट था जो 13,000 रुपये था, यहाँ बोला गया आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू, कम हो गया टू अप टू एट में लेते हैं डिफरेंस। टू अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। जो रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट था 13,000 से अब कितना हो गया? 11,200। तो 1,800 रुपये से क्या हो गया? वो कम हो गया, फ़ायदा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू, और ये प्रॉफिट या लॉस कहाँ शो करते हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाएगा। कितना? 1800 का क्या हो चुका है? प्रॉफिट। बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन, ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन हो गया, मतलब वो कम हो गया। ये ठीक है। अब ओवरऑल देखेंगे भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब यहाँ देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, यानी कि रिवैल्यू करते वक्त। देखो, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट साइड के अंदर आइटम्स लिखे हुए हैं, यानी कि एक तरह का लॉस है। रिवैल्यू करते वक्त 2000 का लॉस हो गया था बैड डेट के ऊपर, फिर रिवैल्यू करते वक्त इनके ऊपर लॉस हो गया था 4000 का, तो 2 और 4 6000 का लॉस हो गया था। फिर प्रॉफिट हुआ था 1800 का, तो ओवरऑल फॉर्म को क्या हो गया है? लॉस। ठीक है, तो यानी कि कितना है? 6000 माइनस 1800, 4200 का लॉस हो गया। ये पार्टनर के अकाउंट से डेबिट होगा ये पैसा। तो एंट्री क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर इस लॉस को बियर करेंगे, तो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर लिखा जाएगा सतीश कैपिटल अकाउंट टू, ये हुआ है हमें रीवैल्यू करते वक्त पता लगा है, तो लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 6000 माइनस 1800 कितना आ जाएगा? लॉस 4200। 4200 का क्या हुआ है? लॉस। इसको बियर करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, तो इसको करेंगे आ जाएगा 2520, यानी कि 2520, और यहाँ आ जाएगा 1680, 1680 रुपये। बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, क्या लिखा जाएगा? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद ये हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब बनाएंगे हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। आपको पता है फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम। पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा उसके क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, और जो भी पैसा उसके अकाउंट से कम होगा डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस जो मिलता है ये कहाँ मिलता है हमें? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो सुशील का बैलेंस था 50,000
और सतीश का बैलेंस था 60,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस प्लॉट डाउन, सुशील में लिखा जाएगा 50,000 और यहाँ सतीश में कितना लिखा जाएगा 60,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि नया पार्टनर कौन, समीर। समीर जो पैसा लेकर आया है, समीर पैसा लेकर आया है, कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया है 40,000। ठीक है 40,000। तो यहाँ लिखेंगे वो चेक के थ्रू पैसा लाया है, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, फर्म के बैंक में ये पैसा जाएगा। कितना पैसा लेकर आया है वो 40,000। इतना करने के बाद उन्होंने बोला था कि वो अपना गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाया है। तो जब वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाया है कैश के अंदर, तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या की थी, समीज करंट अकाउंट डेबिट टू सुशील कैपिटल अकाउंट टू सतीश कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, इसको हम जब अकाउंट में ले जाएंगे, इस एंट्री को जब हम अकाउंट में ले जाएंगे तो इस समीर के करंट अकाउंट को डेबिट से कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट में ले जाएंगे। और पैसा किस में लिखेंगे, सुशील में और सतीश में, क्योंकि ये पैसा उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, वो भी किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो लिखेंगे समीर करंट अकाउंट डेबिट से कहाँ जाएगा, ये अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो बाय क्या लिखेंगे, समीर्स करंट अकाउंट, और ये पैसा किसको मिलेगा, किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, 1800 और 1200। उसके बाद देखेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बिल्कुल है। आप यहाँ देखेंगे हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, जब हमने जर्नल एंट्री बनाई थी तो हमारे पास रिजर्व था 5600 रुपीज़ का, 5600 का रिजर्व था, जिसमें से एक क्लेम आया था कितने का, 3000 का। ये क्लेम एडजस्ट करने के बाद 2600 बचे थे। अब 2600 का पैसा उनको वापस कर दिया था पार्टनर्स को, वो भी 3:2 ओल्ड रेशो में 1560 दिए थे सुशील को और 1040 दिए थे सतीश को। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कितना पैसा 2600 डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 1560 और यहाँ लिख दिया जाएगा 1040। उसके बाद देखेंगे एक और था प्रॉफिट एंड लॉस। ये पैसा अकाउंट से कम हुआ था क्योंकि ये लॉस था, ये पार्टनर्स बियर करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्रेडिट से कहाँ जाएगा, अकाउंट में, डेबिट साइड में, और इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट से ये पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सुशील के अकाउंट से 2400 डेबिट होंगे और सतीश के अकाउंट से 1600। फिर रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था टू, यहाँ लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। कितना लॉस था 2520, यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1680। ठीक है, इतना सारा काम करने के बाद इसमें और कुछ नहीं है, टोटल कर देंगे। जब टोटल करेंगे सुशील का टोटल आ जाएगा 53,360 और यहाँ का टोटल आ जाएगा 62,240। समीर का टोटल आ जाएगा 40,000। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है, यानी कि क्रेडिट साइड का सभी पार्टनर्स का टोटल ज़्यादा है, उसी को हम डेबिट में भी लिख देंगे और यहाँ लिखा जाएगा 53,360। ठीक है 360 और यहाँ आ जाएगा 62,240, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40,000। हमारी डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड को इक्वल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल कितनी बची है 53,360 में से लेस करेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका 48,440। यहाँ पे आएगा आपका 48,440। आगे क्या है 62,240 में से लेस करेंगे इन दोनों अमाउंट को, तो आ जाएगा 58,960 और यहाँ से 40 में से कुछ लेस करना ही नहीं है, तो कितना आ गया 40,000। अब हमारा क्या बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का आप यहाँ फॉर्मेट देख रहे हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। अब हम यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 भी लिख सकते हैं और 1 अप्रैल 2023 भी लिख सकते हैं। तो बैलेंस शीट आप यहाँ देख रहे हैं। बैलेंस शीट जो बनती है वो पुरानी बैलेंस शीट को देखकर बनती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनती है। तो हम यहाँ देखेंगे अपनी पुरानी बैलेंस शीट। तो हमारे पास जहाँ पैसा दिया गया है कैश, कितना दिया गया है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। चाहे तो आप इस 10,000 में ही जो पैसा आया था चेक के थ्रू उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो एसेट के अंदर लिखेंगे जी भाई कैश कितना था पहले से
10,000 रुपीज़, यहाँ लिख दिया जाएगा 10,000 रुपीज़। फिर एक नया पार्टनर समीर आया था, वो पैसा लेकर आया था। किस चीज़ का पैसा लेकर आया था? वो कैपिटल का पैसा कैश में लेकर आया था, इन्हें चेक के थ्रू लेकर आया था। कितना? 40,000। आगे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि डेटर्स थे 80,000 रुपीज़ के, गिवन है हमें, जिसमें से बैड डेट हो गए, प्रोविजन तो था, तो यहाँ लिखेंगे पहले तो डेटर लिखेंगे। डेटर कितने थे? 80,000 के। प्रोविजन पहले से था 4,000 का, माइनस कर देंगे बैड डेट, जो पैसा हमारा डूब गया। तो कितना पैसा डूब गया? हमारे 6,000 रुपीज़ बैड डेट हो चुके हैं। अब कितने पैसे मिलने के चांसेस हैं? 74,000। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्टॉक की वैल्यू जो थी 20,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मशीनरी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, तो स्टॉक और मशीनरी को एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितना था? 20,000। फिर क्या लिखा जाएगा? मशीनरी कितना था? 38,600। तो हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ देखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो 13,000 रुपीज़ था, अब वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है, वो यहाँ पे 11,200 ही रह गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग, यहाँ क्या लिखा जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 11,200। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया? क्रेडिटर वो थे 20,000 के, वो 2,000 से इम्प्रूव हो गया। अगर यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर बताया गया था कि जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो 2,000 से क्या हुए हैं? इम्प्रूव। यहाँ दिया गया था ना 2,000 से हमारे क्रेडिटर क्या हो गए हैं? इम्प्रूव। तो उनको भी हम मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे? क्या? क्रेडिटर्स जो पहले 20,000 के थे, अब वो कितने हो गए हैं? 22,000 रुपीज़ के, क्योंकि 2,000 से हमारे क्रेडिटर क्या हो चुके हैं? इम्प्रूव। फिर एक क्लेम भी आया था, किसका? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम आया था? 3,000 रुपीज़ का, तो वो भी पे करना पड़ेगा। वो भी बिजनेस की एक तरह की क्या है? लायबिलिटी है। और आगे दे रखा है कैपिटल है सारी, जो कैपिटल कौन सी होंगी? सभी पार्टनर्स की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो यहाँ देखेंगे सुशील, सतीश और समीर की कैपिटल, ये वाली कैपिटल लिखी जाएगी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो यहाँ लिखेंगे सुशील। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? सतीश। और लास्ट में पार्टनर का नाम क्या है? समीर। ठीक है। सुशील की कैपिटल कितनी है? 48,400। सतीश की कैपिटल कितनी है? 58,960। और लास्ट में समीर की कैपिटल कितनी है? 40,000। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये सेम है या नहीं है। 48,440 यहाँ पे 440 आ जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की है 58,960 और लास्ट की आ गई 40,000। इसको ऐड ऑन करेंगे तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। ये कितना आ गया हमारा? 0। एंड देन ये आ गया हमारा कितना? 1 और 4, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे भाई 4। ऊपर से 1 जाएगा हमारा, कितना आ गया? 7। ऊपर 1 10 और 1,47,400। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्लेम फॉर डैमेज लायबिलिटीज़ भी था, तो लिखेंगे भाई क्लेम फॉर डैमेज लायबिलिटीज़। क्लेम फॉर डैमेज लायबिलिटीज़ कितना दिया गया था? 2,000 दिया गया था। अब आप यह देखेंगे एक चीज़ और रह गई थी कि जब एक पार्टनर आया था तो वो करंट अकाउंट, यानी कि वो पैसा भी लेकर आएगा 3,000 रुपीज़, पैसा लाएगा गुडविल का करंट अकाउंट के थ्रू। पैसा आएगा तो फर्म के लिए एसेट है, पैसा आएगा तो क्या है? एसेट। क्या लिखेंगे? समीज करंट अकाउंट। कितना पैसा लेकर आएगा वो? 3,000 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल आ रहा है 1,85,600। यहाँ लिखेंगे 1,85,600। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक